हेलो दोस्तों, बूस्टअप पे आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं स्वाड इंडिसेस और सिंप्लीफिकेशन का कुछ मज़ेदार क्वेश्चन, जो आप लोग क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन को देखकर क्वेश्चन छोड़ देते हैं, घबरा जाते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। ऐसे ऐसे जो कंपैरिजन वाले, देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन लगा के रखते हैं कि कंपैरिजन वाला जो क्वेश्चन होता है कि कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग बस सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को देखिए और टिक कीजिए। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कंपैरिजन के क्वेश्चन आते हैं, जो लड़के छोड़ देते हैं, नहीं बन पाता है। वैसे वैसे सारे क्वेश्चन को आज हम लोग करेंगे और देखिएगा कि महज 10 से 15 सेकंड में हम लोग सारे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक ना। अब लिखने में क्वेश्चन को समझाने में टाइम लगे, लेकिन क्वेश्चन बनाने में मात्र 2-2 3-3 सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप लोग पूरे इस वीडियो को पूरा फैला दीजिए, पहले शेयर कर दीजिए, बहुत सारे लड़के को बुला लीजिए, ताकि उन सारे बच्चे को जो उन लोगों को स्वाड और इंडिसेस में ऐसे क्वेश्चन को करने में दिक्कत होता है, जो नहीं कर पाते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, जो कंपेयर वाले क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, ऐसे सारे क्वेश्चन को हम लोग लेकर आए हैं और बहुत सारे आपको क्वेश्चन करवाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट के लिए लिखना है कि सर इसका अगला पार्ट चाहिए। तो इसी प्रकार अगले पार्ट को हम लोग लेकर आएंगे, अब बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। देखिए ये आपके बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है समझिए थोड़ा सा। क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कह रहे हैं कि इस दोनों ऑप्शन में से कौन सा बड़ा है, बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सही कौन सा ऑप्शन है। लेकिन एक बात समझिए थोड़ा सा कि जब भी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा तो आप लोग कंफ्यूज कीजिएगा कि सोचिएगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इसको हम लोग मात्र 2 सेकंड में कर सकते हैं। देखिए कैसे। 11 सटे 11 7 जा 77, 8 10 जा 80। अब मुझे बताइए कि 77 और 80 में कौन बड़ा है। ये बड़ा है, हो गया ऑप्शन सही। 2 सेकंड। यहाँ पे देखिए 17 में जब 11 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 187, और 15 में 13 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 195। बड़ा कौन सा है 195, गलत है। क्लियर है? अब ये हो गया बनाने का तरीका, लेकिन समझते हैं कि कंसेप्ट क्या है। अब चूंकि कंसेप्ट आपको समझा देते हैं, नहीं कहिएगा सर ट्रिक समझा दी कंसेप्ट बताया नहीं, तो हर एक क्वेश्चन का हम कंसेप्ट भी लेकर चलेंगे। अब देखिए कंसेप्ट क्या है, कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग जस्टिफाई करेंगे कि ये सही है, जिसका मतलब मान जो ज्यादा आए वो बड़ा है और जो छोटा है ये छोटा है। जैसे 80 बड़ा है 77 से, तो ये वैल्यू जो होगा बड़ा होगा। अब देखिए ऐसे जब भी क्वेश्चन को समझना है तो एक बात समझिए। यहां लिखिए 11 7 17, 10 8 18, 15 13, इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 5 3 8 28, 11 और 17 28। देख रहे हैं कि सब में मान बराबर दिया हुआ है और यहाँ पे सब में प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तरीका समझिए। यहाँ पे है 11 प्लस 7 और यहाँ पे है √10 प्लस √8। अगर हम बोथ साइड स्क्वायर कर दें, दोनों साइड स्क्वायर करें तो क्या होगा, इसको स्क्वायर कीजिएगा और फिर इसको भी स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो कीजिएगा तो हो जाएगा 11 प्लस 7 प्लस 2ab, तो 11 7 से 77। क्लियर बात है तक? यहाँ देखिए ये हो जाएगा 10, √10 का स्क्वायर 10। अगर ये भी किसी को दिक्कत है तो भाई फिर तो तुम छोड़ ही दो, नहीं करो ये सब चीजें। √10 का स्क्वायर 10 प्लस b का स्क्वायर 8 प्लस 2ab, तो कितना हो जाएगा 80। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर हम दोनों को कंपेयर करना शुरू करें तो यहाँ देखिए 11 और 7 18 और 10 8 18, ये खत्म, इस 2 से ये 2 खत्म। कंपैरिजन किस में करना है मुझे बताओ। कंपैरिजन करना है √77 में और √80 में कि इस दोनों में कौन बड़ा है। तो जाहिर सी बात है दिख रहा होगा कि ये वाला ऑप्शन बड़ा है। क्लियर बात? ऐसे ही सबको बनाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं करना है, मूर्खता वाला काम नहीं करना है। जब कंसेप्ट पता चल गया तो डायरेक्ट आप लोग गुना करके चेक कर लो। क्या चेक करेंगे 11 7 77, 8 10 80, ये बड़ा है, हो गया। 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए। अगर 1 सेकंड में आंसर नहीं आता है तो भाई तुम पीछे रह गए फिर क्वेश्चन में, तब तुम मेंस देने लायक हो नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 आपके बोर्ड पे आया हुआ है, क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व कीजिए। अब बताइए किसका आंसर सही आया। तो देखिए क्या है ये 5 5 10 7 3 10, दोनों बराबर है। डिजिट में सम देखे तो डिजिट का सम 10 और ये भी 10 है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए तब 5 5 से 25 और ये 7 3 से 21, और बीच में साइन किसका है इधर। तो क्या 25 21 से बड़ा है? हाँ है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे देखिए 6 और 7 13, 8 5 13, सम तो बराबर है, लेकिन अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 6 7 42, 8 5 40,
कह रहे कि 42 जो है 40 से बड़ा है, तो बिल्कुल सही बात है, 42 40 से बड़ा है ही, तो ये भी सही। थर्ड देखिए यहाँ पे 9 3 से 27 और 6 इज 36, कह रहे हैं कि 27 36 से बड़ा है। क्या ये बड़ा है? नहीं, बड़ा नहीं है। तो ये वाला इसमें क्या है, 36 27 से बड़ा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें 1 और 2 सही होगा। अब इसका ऑप्शन कैसे दिया रहेगा एग्जाम में? क्वेश्चन कहेगा ओनली 1 सही, 1 करेक्ट, बी रहेगा ओनली बी, सी रहेगा ए एंड बी, यहाँ पे 2 कर लीजिए, सी रहेगा 1 और 2, और डी में रहेगा 1 2 एंड 3। ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा एग्जाम में, कहेगी कौन सा ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो 2 सही है। देखिए जिसमें 1 और 2 दोनों सही है वो सही है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बात क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन आपके ये स्क्रीन पे दिख रहा है, बोर्ड पे दिख रहा है, क्वेश्चन को देखिए। अब मुझे 2 सेकंड के अंदर में आंसर चाहिए कि कौन सा सही है, जल्दी बताओ, कौन पहले बताएगा? चलिए तो देखते हैं कैसे। अब लड़का कंफ्यूज करेगा, सर इसमें तो रूल लग नहीं रहा है, यहाँ पे तो ट्रिक फेल हो गया। अबे बेवकूफ, अब मुझे एक बात बताओ कि क्या तुम लोग इसको 2√22 को ऐसे नहीं लिख सकते हो? 22 प्लस 22 लिख सकते हो कि नहीं? 2√22 को √22 प्लस √22, √2x मतलब 2x मतलब क्या है? x प्लस एक्स। अगर इसको x मानते हैं, ये 2 है, तो x प्लस एक्स 2x। क्लियर बात यहां तक? अब मुझे बताओ, दिया है √15 प्लस √7, पूछ रहा है √22 प्लस √22 में कौन सा रिलेशन सही है? कह ये रिलेशन सही है गलत? अब मुझे एक बात बताओ, क्या 15 22 से बड़ा है? नहीं, 22 बड़ा है 15 से, ये बड़ा है इससे और ये बड़ा है इससे, तो क्या टोटल वैल्यू इससे बड़ा नहीं हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, मतलब ये जो दिया हुआ है सही है। दूसरा चेक करते हैं, 17 5 85, 85 कह रहा है कि छोटा है 20 दूनी 40 से, क्या ये बात सही है? 40 जो है 85 से बड़ा है? नहीं, तो ये बात गलत हो गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे देखिए, ये क्वेश्चन है स्क्रीन पे आ रहा है। कह रहा है इस क्वेश्चन में कि कौन सा छोटा है, स्मॉलेस्ट बताना है कि छोटा कौन सा है। कितनी देर का काम है? 2 सेकंड का। कैसे? 8 5 40, 7 6 42, 11 दूनी 22, 10 3 30। मुझे बता दो 40 42 30 और 22 में कौन सा छोटा है? कौन सा छोटा है? ये छोटा है, तो हो गया सबसे स्मॉलेस्ट 11√2। क्लियर बात यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम चेंज कर दिए। चेंज क्या कर दिए हैं? यहाँ पे माइनस दिए हुए हैं। क्लियर है? कह रहे विच ऑफ द ग्रेटेस्ट एमंग, पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा बड़ा है। तो बस हम तो देखकर 2 सेकंड में बता देंगे कि ये बड़ा है, लेकिन आप लोग कैसे कीजिएगा? अब एक ट्रिक पहले समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन कीजिएगा। 19 से 17 का डिफरेंस कितना है? यहाँ पे भी डिफरेंस 2 है, यहाँ पे भी डिफरेंस 2 है, यहाँ पे भी डिफरेंस 2 है, और यहाँ पे भी डिफरेंस 2 है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब ग्रेटेस्ट पूछे ना, जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। ये सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा हो गया, लेकिन होगा कैसे? अब साथ में आप लोगों को कंसेप्ट भी ध्यान में रखना है कि कैसे हुआ आखिर में, ठीक ना? तो देखिए अब बुक में तो केवल एक ट्रिक लिखा होगा, लेकिन साथ में आप लोग को हम कंसेप्ट भी दे रहे हैं कि आखिर में हुआ तो हुआ कैसे। तो चलिए देखते हैं कैसे ये हुआ ये चीज को। तो मुझे एक बात बताइए कि ये अगर लिखा है 19 और 17 माइनस में, तो अगर इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा? तो कहिए कि कंजुगेट मतलब होता है बीच में प्लस कर देते हैं, अगर माइनस है तो प्लस, तो ये हो गया इसका कंजुगेट। अब जिसको कंजुगेट नहीं समझ में आ रहा है, तो भाई तुम्हें बहुत मेहनत करने की जरूरत है फिर तो ये क्या हो जाएगा मुझे बता दो। तो ये हो जाएगा, देखिए इसमें ये a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 19 में से 17 गया 2 बटा √19 प्लस 17। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही अगर इसको लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा? 2 बटा √13 प्लस √11। अब सबको हम करने वाले हैं नहीं कि सबको कंजुगेट करके आपको दिखाएं, इतना दिमाग आपको खुद चलाना है, खुद दौड़ाना है, ठीक ना? अगर नहीं दौड़ रहा है तो दौड़ाइए, जबरदस्ती दौड़ाइए। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए? 2 बटा √7 प्लस √5। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 बटा √5 प्लस √3। अब मुझे एक बात बता दो कि सबका जो ऊपर वाला चीज है, ये अंश जो है सबका क्या है? बराबर है। यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। तो अब ग्रेटेस्ट डिफाइन कैसे होगा मुझे बता दो कि ग्रेटेस्ट होगा कौन? तो जाहिर सी बात है कि अगर सबका अंश समान है तो जिसका हर सबसे छोटा वो वैल्यू बड़ा। बात समझ में आया?
अगर सब का अंश समान है, सब में दो 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 है, तो बड़ा डिसाइड करने के लिए क्या सोचेंगे कि जिसका हर छोटा हो सबसे बड़ा हो जाएगा। तो क्या देखिए, तो इसका हर सबसे छोटा नहीं है, 5 3 8 सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा है, तो अब ये सबसे बड़ा है तो ये सबसे छोटे से, ये सबसे क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट, और सबसे ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा ये। क्या बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है। अब ये थोड़ा सा टाइप अलग की है, लेकिन है कंपैरिजन वाला ही। कह रहे कि छोटा कौन है। जितने भी स्वाड और इंडिसेस से कंपैरिजन का क्वेश्चन बन सकता है ना, सबको लेकर आए हैं यहाँ पे। इस वीडियो में संपूर्ण आपको कंपैरिजन से जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक ना, कि ताकि आपको कोई दिक्कत रहे ही ना। सबसे अधिक बच्चे फंसते हैं ऐसे ही क्वेश्चन में, कंपैरिजन वाले क्वेश्चन में, और सब तो खतान करनी बना ही लेंगे, लेकिन ये सब नहीं बन पाएगा। देखिए थोड़ा सा करे कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्मॉलेस्ट, करे कि छोटा कौन है, तो हम तो देख के बता सकते हैं छोटा कौन है। ये छोटा है, लेकिन समझिए कैसे होगा ये छोटा। ये दिया है 2.98 के पावर 0.5। क्या मुझे कोई स्टूडेंट बता सकता है कि 2.89 के पावर 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब 1/2 के मतलब ही तो रूट होता है, तो रूट अंडर 2.89। अब मुझे बता दो कि 289 किसका है स्क्वायर, तो 17 का, ये हो जाएगा 1.7। क्लियर बात यहां तक? अब ये देख लो, 2 में से 0.5 का स्क्वायर को माइनस करना है यहाँ पे, तो 2 में से 0.5, 5 का स्क्वायर 25, तो एक पॉइंट लगा हुआ तो कितना हो जाएगा 0.25। 0.5 का स्क्वायर 0.25। क्लियर? इसमें से घटाइए कितना आ जाएगा 1.75। क्लियर है? रूट 3 का तो बच्चा जानता है कि इसका रूट क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1.732, और ये है यहाँ पे ये जो महानुभाव है 0.008। तो यहाँ पे चूंकि क्यू है तो मुझे बता दो कि किसका क्यू होता है। क्या ये 0.2 का क्यू नहीं होता है? तो अब कंपैरिजन करो 1.7, 1.75, 1.732 और 0.2 में कौन सा छोटा है। करें स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट 0.2 है, मतलब ये जो वैल्यू ये सबसे छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि विच अमंग द लार्जेस्ट। अब ऐसे भी कंपैरिजन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें पावर जो है अलग अलग दिया है और ये बेस भी अलग अलग है। पूछ रहा है कि कौन सा सबसे बड़ा है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करेंगे। इसका बेस क्या है 2 है, मतलब पावर क्या है 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/12। अब एक बात देखिए, यहाँ पे 2 3 4 6 12। अगर परेशानी कहाँ पे है, परेशानी ये है कि सबका पावर अलग अलग है। अगर सबके पावर को हम समान कर देते हैं, एक जैसे कर देते हैं, तो परेशानी खत्म। सबका पावर समान हो जाएगा तो हम लोग उसको बता सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो कोशिश ये करना है कि सबके पावर को समान करना है। तो 2 3 4 6 12 का एलसीएम अगर निकालिएगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा 12। 2 3 4 6 12 का एलसीएम 12। अब क्या करेंगे कि सबके पावर को 12 कर दीजिए, सबके पावर को 12, इसके पावर को भी 12 कर दीजिए, इसके पावर को भी 12 कर दीजिए, इसके पावर को भी 12, इसके पावर को भी 12 और इसके पावर को भी 12। ऐसा क्यों किए समझिए थोड़ा सा। मुझे एक बात बताइए थोड़ा सा कि अगर यहाँ पर पावर 12 किए हैं तो ये 2 से कट जाएगा, क्या हो जाएगा 2 के पावर 6। अच्छा ये एक चीज समझिए, यहाँ पे अगर लिख दे 3 का स्क्वायर, ठीक ना, यहाँ पे 2 का स्क्वायर। अब कहिए कि सर ये बड़ा है, 3 3 जा 9 बड़ा है 4 से। अगर 9 4 से बड़ा है, अगर दोनों के पावर को हम समान रूप से बढ़ा दें फिर भी यही बड़ा रहेगा। बस में मतलब किसी के ऊपर हम समान पावर, अगर सबके ऊपर अगर हम समान पावर दे देते हैं तो जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, जो छोटा है वो छोटा, मतलब उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ये मत समझ लीजिएगा कि 12 सबके पावर देने से कुछ छोटे और बड़े में कुछ चेंजिंग आ गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग देख चुके हैं यहाँ पे कि अगर 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 से बड़ा है, तो इसके पावर अगर 12 भी कर दें तो क्या 9 के पावर 12 4 के पावर 12 से बड़ा नहीं होगा? बिल्कुल बड़ा होगा। तो चलिए वैसे ही देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए ये 2 से 12 कट जाएगा 6 मात्रा में, मतलब 2 के पावर 6, यहाँ पे 3 के पावर 4, यहाँ पे 4 के पावर 3, यहाँ पे 6 के पावर 2, यहाँ पे 12। क्लियर बात? 12 के पावर 1। अब देखिए 2 के पावर 6 64, 3 के पावर 4 81, 4 के पावर 3 64, 6 के स्क्वायर 12 36 ना
36, अब 12 के पावर 1 12। अब आप लोग आसानी से कह सकते हैं कि ये वैल्यू जो है, अब तो दिख रहा है कौन सा बड़ा है, तो कह सकते हैं कि 81 बड़ा है। 81 मतलब क्या, 3 के पावर 1/3 जो है ये सबसे बड़ा है, 3 के पावर 1/3। कभी कभी क्वेश्चन क्या कहता है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइए, मतलब बढ़ते क्रम में सजाएं। तो अगर असेंडिंग ऑर्डर में सजाइएगा तो क्या होगा मुझे बताओ। अगर यहाँ पे लिख दें हम कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, तो पहले सबसे छोटा, अब मुझे बता दो इसमें सबसे छोटा है कौन सा, तो 12। 12 का मतलब 12 के पावर 1/12, 12 के पावर 1/12 ये सबसे छोटा है। इससे बड़ा कौन सा है, तो इससे बड़ा 36 वाला। 36 मतलब 6 के पावर 1/6। इससे बड़ा कौन सा है, तो 64 और 64। अब मुझे बताओ ये दोनों वैल्यू तो बराबर है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 2 के पावर 1/2 बराबर यहाँ पे लिख देंगे 4 के पावर 1/4। क्लियर बात यहाँ तक, क्योंकि दोनों का मान 64 है। फिर सबसे बड़ा कौन सा हो गया, ये 3 के पावर 1/3 जो है सबसे बड़ा, जो बराबर है उसको ऐसे कर देते हैं, बीच में बराबर का। क्लियर बात यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ रहा है, देखिए। तो देखिए ये 8 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे कि द स्मॉलेस्ट अमंग द नंबर इज, कह रहे कि इसमें से कौन सा छोटा है। अब मुझे एक बात बताओ, पिछले वाला जो क्वेश्चन था वो तो खैर कुछ सही था, पावर छोटा था। जब पावर बड़ा बड़ा आना शुरू हो जाए तब कैसे बनाएंगे, अब समझना है। बोले नहीं कि सारे टाइप का क्वेश्चन लिए हैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए, ठीक ना। और वीडियो को जो लाइक नहीं करेगा माता रानी पाप लगाएगी, पहले बता रहे हैं। यहाँ तक सब कोई देखा है, मतलब वीडियो जरूर पसंद आया है, तो वीडियो सबको लाइक जरूर करना है, ठीक ना। अब फैला दो इस वीडियो को पूरा जितना हो सके। अब देखो यहाँ पे कह रहे कि सबका पावर जो है यहाँ पे मैक्सिमम दिया हुआ, मतलब अधिकतम ज्यादा पावर दिया है। यहाँ पे 250 है, यहाँ पे 150, 100, 200। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे विद इन 2 सेकेंड, समझिए थोड़ा सा। 250, 150, अब जो ये बता रहे हैं ना वही समय लग रहा है, लेकिन इसको सॉल्व करने में बहुत आप लोग इजी से कर सकते हैं। ये 200। अब मुझे एक बात बताओ कि 250, 150, 100 और 200 का एचसीएफ कितना होगा। वहां पे हम लोग एलसीएम निकाले थे, जब बड़ा बड़ा पावर आना शुरू हुई तो आप लोग एचसीएफ निकाले थे। एचसीएफ कितना हो जाएगा, 50। यहां तक तो बात खत्म, 50 एचसीएफ आ गया। अब करना ये है कि सबके पावर को 1/50 कर दो। इसके पावर ये मिटाते हैं थोड़ा, देखो इसके पावर को भी 1/50 कर दो, इसके पावर को भी 1/50 कर दो, इसके पावर को भी 1/50 कर दो, और इसके पावर को भी 1/50 कर दो। क्या यहां तक कर सकते हो? जब यहां तक कर सकते हो तो क्वेश्चन फिर बन गया। क्या बन गया, 50 से अगर 250 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 के पावर 5, 5 मिनट में कट जाएगा। इसको अगर 150 को 50 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा। अब तो इतना तो बेसिक चीजें तो बताने वाले हैं नहीं कि हम अगर x टू दी पावर a हो, इसका होल पावर b हो, तो x टू दी पावर a इंटू b होता है। ये बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप भूल गए, आप चूक कर गए कहीं तक, ठीक ना। चलिए तब आप बहुत पीछे रह गए कंपटीशन के जमाने में। तो 50 से काटिए, 3 मिनट में कट जाएगा, 3 के पावर 3। इसको काटिएगा 50 से तो 5 के पावर 2, और इसको काटिएगा 50 से तो कितना हो जाएगा, 4 के पावर 4। 50 का 200। अब क्या करेंगे, इसको देखिए, 2 के पावर 5 कितना हो जाएगा, 32। 3 के पावर 3 कितना हो जाएगा, 27। 5 के पावर 2 कितना हो जाएगा, मुझे बता दो थोड़ा सा, 25। और 4 के पावर 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 216। 4 के 16, 4 के 64, 64 में 4 से कर लो, 4 के 16, 4 के 24, 25, 256। अब मुझे एक बता दो कि क्वेश्चन में पूछ रहा था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट पूछ रहा है ग्रेटर, अगर स्मॉलेस्ट हो तो 25 हो जाएगा, और ग्रेटर हो तो 256। क्लियर बात यहां तक। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है सीरीज वाला क्वेश्चन है, दिया हुआ है ऐसे क्वेश्चन। अब कह रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। अब कुछ बच्चे बोल कर सर इन्फिनिटिव तक नहीं लिखे हैं, गलती कर दी है। तो नहीं बाबू, हम इन्फिनिटिव नहीं, यहीं तक टर्म ही लिखे हैं, इन्फिनिटिव लिखे ही नहीं है इसमें। यहां तक की टर्म है, इसका आप लोगों को आंसर बताना है कितना आएगा विद इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड तो बहुत है क्वेश्चन बनाने का। अब देखिए कैसे करना कैसे है, तो देखिए सब में क्या लिखा है, 12 12 12 12 12। तो यहाँ पे आप लोग 12 लिख दो। अब एक मुझे बात बताओ, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ भी 2 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 है, 2 है। अब करना ये है, गुना करो, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। यहाँ पे लिख दो नीचे 64, 64 में से 1 घटा के लिख दो ऊपर 63। हो गया 12 के पावर 63 बचा 64। ये हो गया इसका आंसर। क्लियर बात यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ये क्वेश्चन है,
ये भी इन्फिनिटी तक नहीं है, यहाँ तक ही है। भूल मत करो ना कि सर इन्फिनिटी तक दे दिया, इन्फिनिटी मार के बना लो, इन्फिनिटी तक दिया ही नहीं है। जो पहले वाला क्वेश्चन है वैसे ही सॉल्व करना है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज क्या कर दिया है, 7 के पावर x। अब पूछ रहा है कि x कितना होगा। ये एसएससी का प्री का क्वेश्चन है 2017 का, आप लोग देख लो, जिसके पास क्वेश्चन होगा 2017 का प्री में पूछा हुआ है। इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व होगा, x कैसे निकलेगा, तो फिर वही काम। यहाँ पे क्या रहता है, 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो 7 लिख दो और गुना करो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। मतलब यहाँ पे लिख देंगे 32 और 1 घटाकर ऊपर 31 हो गया। 7 के पावर 31 पे 32, इसका आंसर हो गया। इज इक्वल टू दिया है 7 के पावर x। अगर बेस समान है, बराबर दो के दोनों साइड का अगर बेस समान है तो पावर इक्वल, मतलब x का मान क्या निकल गया, तो 31/32 जो हो गया x का मान हो गया। क्या यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कहीं भी दिक्कत है तुरंत कमेंट करो कि यहाँ पे दिक्कत है हमको, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला। अब देखो बच्चों, इसमें इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले वाले में तो इन्फिनिटी नहीं था, लेकिन इसमें इन्फिनिटी है। अगर मल्टीप्लिकेशन में रहे, सब पे रूट रहे और सब अगर इन्फिनिटी तक रहे, तो इसका आंसर जो रहेगा ना वही हो जाएगा। इसका आंसर 9, वैसे इसका आंसर कितना हो जाएगा 5। समझा भी देते हैं कि कैसे ये हुआ, समझो थोड़ा सा। अगर मान लेते हैं कि यहाँ से टोटल अगर ये x है, तो मुझे बता दो कि अगर इसमें से अगर एक टर्म इधर वाला हम ये वाला टर्म अगर हटा भी दें तो इतना का भी मान x होगा, क्योंकि है तो इन्फिनिटिव तक। अगर कोई टर्म इन्फिनिटिव है तो एक उसमें टर्म जोड़ दो या एक हटा दो, कोई अंतर तो पड़ने वाला है नहीं। मतलब लिख सकते हैं √5 ये x हो गया, ये वाला इज इक्वल टू x। अगर बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो 5x इज इक्वल टू x², इससे कट गया, x इज इक्वल टू 5। तो क्या कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। तो इन्फिनिटी तक जब भी टर्म रहे तो अंदर वाला जो है उसी को आप लोग मान लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 जाने से पहले एक कंसेप्ट आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, 13 समझेंगे। देखिए क्या है कंसेप्ट। अगर x इज इक्वल टू कहीं पे आपको दिख जाए a प्लस a, कहां तक, इन्फिनिटी तक, a प्लस है, यहां पे क्या है, सब में प्लस प्लस दिया हुआ है। तो डायरेक्ट आप एक फॉर्मूला याद रखें कि x का जो मान होगा ये हो जाएगा √4a + 1 + 1/2, याद रहेगा। अब देखिए, अगर हम लिख दें y इज इक्वल टू, समझो थोड़ा सा, यहां पे अगर लिख दें हम b माइनस a माइनस फिर √a, फिर माइनस √a, फिर माइनस √a, डॉट 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 कहां तक, इन्फिनिटी तक। एक प्लस में दिया रहे, दूसरा माइनस में दिया रहे। तो अगर यहां से y निकालना है तो आप लोग फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखें कि 4a + 1, जहां पे प्लस है ना, यहाँ पे ये वाला 1 रूट में है, ये बाहर है, ठीक ना, यहाँ पे -1 कर लीजिए बटा 2। अब क्वेश्चन क्या करता है कि दोनों दे देता है, x भी देता है और ये भी देता है, दोनों x y दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताओ x - y कितना होगा। तो ये भी आप लोग रिजल्ट याद रखिए कि ये 1 हो जाएगा। 4a से 4a ये पूरा वैल्यू कट जाता है, यहाँ पे 1 1 2 और 2 से डिवाइड कर लीजिए, ये फिर 2/2 1 आ जाता है, ठीक ना। तो ये आप लोग को तीनों कंसेप्ट याद रखना है, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है और ये भी। तीनों पे जबरदस्त रूप से एसएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है और आगे आने, देखिए इस दोनों पे पूछा हुआ है, ये अभी तक नहीं पूछा है। तो हो सकता है आगे आने वाले जो भी एग्जाम हो उसमें इस तरह से क्वेश्चन दे दे कि दोनों को वैल्यू दिया है, आपसे ये दोनों का अंतर पूछ ले। क्लियर है बात? तो चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन है, आप लोग को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का 2 तरीका बताएंगे। एक तो जो आप लोगों को फार्मूला भी लिखवाएं, टिक जो लिखवाएं वैसे भी कर सकते हैं। दूसरा भी तरीका है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले उस तरीके से करते हैं। तो आपको पता है कि अगर प्लस का साइन है तो फार्मूला होता है 4a + 1 √ +1, ये बाहर होता है बटा 2। सेट कीजिए तो क्या हो जाएगा मुझे बता दो, 4 × 272 + 1 प्लस बाहर में 1 ये 2। क्लियर बात है यहाँ तक? तो अब 272 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो बता दो कितना आएगा मुझे, ये आएगा 1088, इतना आएगा। इसमें +1 करना है, फिर बाहर 1 है, अब बटा 2। तो 1088 में अगर 1 जोड़िएगा तो 1089, ये कितना का हो जाएगा, √33 का स्क्वायर है ये चीज, तो 33 बाहर, अब +1/2
34/2 आंसर कितना निकल गया? 17। मतलब इसका जो आंसर होगा ये 17 होगा। अब समझिए कि थोड़ा सा एक और ट्रिक है, उसको समझिए कि इतना ना करके आप मात्र 2 सेकंड में भी आंसर दे सकते हैं। ये तो हो गया इसका बेसिक सा फॉर्मूला। अब समझिए ट्रिक क्या है। अब ट्रिक ये है इसमें सॉल्व करने का कि जब भी ऐसा क्वेश्चन लिखा रहे और बीच में प्लस का साइन रहे, एक ही टर्म अगर इन्फिनिटिव तक लिखा रहे, तो इसको आप लोग ऐसे ब्रेक कीजिए कि जिसमें एक का अंतर हो। मतलब दो प्रोडक्ट में ब्रेक करना है जिसमें एक का अंतर है। तो 272 को देखिए, अगर सरसरी निगाह से देखिएगा तो क्या ये 16 और 17 का मल्टीपल नहीं है? 16 गुना 17 कीजिएगा तो 272 आएगा कि नहीं आएगा? तो अगर बीच में प्लस का साइन है तो बड़ा वाला इसका आंसर हो जाएगा, अगर बीच में माइनस का साइन है तो इसमें से छोटा वाला इसका आंसर हो जाएगा। जैसे आप लोग देखिएगा, जैसे अगर हम लिख दें यहाँ पे 42 माइनस रूट अंडर 42 माइनस रूट अंडर 42 माइनस रूट अंडर 42 इन्फिनिटी तक लिखा हुआ है, उसे इसका आंसर क्या होगा? तो 42 को तोड़िए, 6 7 42 ब्रेक हो गया। तो जो अगर माइनस बीच में है तो छोटा वाला आंसर, अगर बीच में प्लस है तो बड़ा वाला आंसर। क्या बात क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो जितने भी ऐसे कंपैरिजन वाले क्वेश्चन, सीरीज वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग लेने की कोशिश की है। अगर इसका आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो क्या करना है, वीडियो को पहले जाकर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर इसका नेक्स्ट पार्ट डाल दो, तो हम नेक्स्ट पार्ट भी इसका लेकर आएंगे। और भी स्वाड और इंडिसेस से जैसे आप लोग क्वेश्चन एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन देखे हैं, और भी बेहतरीन क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में अगले पार्ट जो होगा उसमें लेकर आएंगे, और सिंप्लीफिकेशन का एक से एक मजेदार ट्रिक को लेकर आएंगे। तो बस आप लोग करना इतना है, कमेंट बॉक्स में जाना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है सर नेक्स्ट पार्ट, बस इतना सा कमेंट करना है। उसके बाद वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को अधिक से अधिक व्यक्तियों में शेयर करना है, बोलना है कि सर ने धमाल मचा रखा है इस चैनल पे, आइए वीडियो को देखिए, 2 सेकंड में मात्र क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखिए। ठीक ना? चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।